Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, J 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your next lecture, which is your third future tense, and it is future perfect tense. Let's take a look of the sentences. सूरज गरूब हो चुका होगा. तो आपको पिछले दोनों फ्यूचर याद आए कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा वगैरह आएगा, यानी परफेक्ट है तो यही एंड होगा. और बनाना कैसे है? द सन विल हैव सेट इन. हम आराम कर चुके होंगे. वी शैल हैव टेकन रेस्ट. चौकीदार घर जा चुका होगा. द वॉचमैन विल हैव गॉन होम. तुम नाश्ता कर चुके होगे. यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट. उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी. दे विल हैव सेड द प्रेयर. बच्चों ने मिठाई खा ली होगी. चिल्ड्रन विल हैव ईटन स्वीट्स. हेडमास्टर दफ्तर में दाखिल हो चुका होगा. द हेडमास्टर विल हैव एंटर्ड द ऑफिस. तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा. यू विल हैव रिसीव्ड द मनी ऑर्डर. सो व्हाट हैव यू नोटिस्ड? आई होप यू हैव नोटिस्ड दैट विल और शैल आ गया फ्यूचर की वजह से. कहाँ पर आया? आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल. साथ में क्या लगाया हमने? हैव लगाया परफेक्ट की वजह से. और जब हैव आ गया तो फॉर्म कौन सी होगी? फॉर्म आपकी थर्ड होगी. सो यू सी दैट वी हैव यूज्ड विल हैव और शैल हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंसेस. आपने देखा हमने विल हैव और शैल हैव यूज किया. हम मकान तब्दील कर चुके होंगे. वी शैल हैव चेंज्ड द हाउस. साथ में थर्ड फॉर्म आ गई. और पुलिस हजूम को मुंतशिर कर चुकी होगी. द पुलिस विल हैव डिस्पर्स्ड द क्राउड. तो क्या यूज किया हमने? हमने विल हैव और शैल हैव यूज किया. आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव और साथ में थर्ड फॉर्म. So now let's take a look how to make negative sentences. While translating negative sentences, not is placed between will और shall and have. यानी will के बाद, shall के बाद और have से पहले हम not लगाते हैं. वो आम नहीं खा चुके होंगे. They will not have eaten mangoes. तुम नहा नहीं चुके होगे. You will not have taken bath. वो अदालत में कसम नहीं खा चुके होंगे. They will not have sworn in the court. डाकू ने उसके हाथ पांव नहीं बांधे होंगे. The robber will not have tied his hands and feet. डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी. The doctor will not have dressed the injured. हैदर ने नौकर को तुम्हारे पास नहीं भेजा होगा. हैदर will not have sent the servant to you. कुम्हार ने बर्तन नहीं पकाए होंगे. द पॉटर विल नॉट हैव फायर्ड द पॉट्स. तो नेगेटिव कैसे बना? सिंपली नेगेटिव के अंदर नॉट को पुट किया विल और शैल के बाद और हैव से पहले. विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव. आई वी के साथ शैल नॉट हैव, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट हैव और आगे थर्ड फॉर्म लगाने से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए. नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. While translating interrogative sentences, will or shall or question word followed by will or shall is used in the beginning of the sentences. क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे? सिंपल will को शुरू में लगा दिया. all the birds सब्जेक्ट आ गया. have आया और थर्ड फॉर्म आ गई. will all the birds have flown. क्या मेरे साथी सामान बांध चुके होंगे? will my companions have packed the luggage. क्या मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ चुके होंगे? will all the guests have taken their seats. उन्होंने अपना काम क्यों अधूरा छोड़ दिया होगा? क्यों आ गया? तो why आ गया. why will they have left their work incomplete. हमने उनकी हौसला शिकनी कब की होगी? कब आ गया? when बिल्कुल शुरू में आ गया. फिर shall आ गया. वी सब्जेक्ट आ गया. हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई. देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. व्हेन शैल वी हैव डिस्करेज देम. क्या तुम मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर जा चुके होगे? विल यू हैव गॉन टू ऑफिस एट द फिक्स्ड टाइम. अफसर ने तुम्हारी दरखास्त पर कब गौर किया होगा? व्हेन विल द ऑफिसर हैव कंसीडर्ड योर एप्लीकेशन. तो हमने कौन सा टेंस किया? हमने किया आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर मुस्तकबिल हो गया. विल और शैल आ गया. परफेक्ट
हैव आ गया, और हैव आ गया तो आगे थर्ड फॉर्म आ गई, तो विल हैव और शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से ये टेंस बन जाता है। आई और वी के साथ शेल हैव आएगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव आएगा और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट हैव और शेल नॉट हैव, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शेल जुमले के बिल्कुल शुरू में, और अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वो विल और शेल से भी पहले आएंगे। क्लियर जी? मेक गुड प्रैक्टिस। You have a lot of exercises in your book. Inshallah, we will meet in your next lecture with your last future tense. Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullah.